सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने जिस संदिग्ध को पकड़ा था वो पुलिस पूछताछ में पलट गया। उसने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों ने उसकी पिटाई की और जबरन बयान देने पर मजबूर किया। फिलहाल संदिग्ध युवक हरियाणा की सोनीपत पुलिस की हिरासत में है, पूछताछ हो रही है। उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। सिंघू बॉर्डर पर जिसे संदिग्ध बताकर किसानों ने पकड़ा था, वो संदिग्ध युवक पुलिस को दिए अपने बयान में पलट गया। उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसा हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहाँ बोलना है। संदिग्ध युवक ने आंदोलनकारी किसानों पर ही बेहद गंभीर आरोप लगा दिए। संदिग्ध ने किसानों पर न सिर्फ पिटाई का आरोप लगाया, बल्कि उसने प्रेस के सामने उसे जबरन बयान देने पर मजबूर किया। प्रेस के आगे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे पीछे से गर्दन पे एक चुटकी भरी थी, ऐसे भरी थी, यहाँ पे ऐसे। उन्होंने मुझे यहाँ पे मार भी रखा, आंख पे भी है। उन्होंने मुझे थप्पड़ वप्पड़ भी मारे थे। फिर उन्होंने मुझे कहा अब तेरे को जैसे प्रेस में बोलना। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे जैसे बोलना मैं वैसे बोल दूंगा। जिस संदिग्ध को कल तक किसानों के आंदोलन को बिगाड़ने के खेल के आरोपी के तौर पर देखा जा रहा था, आज अचानक से उस संदिग्ध युवक ने सारा खेल पलट दिया। कल तक जिस आंदोलनकारी किसानों की भूमिका अलग थी, आज अचानक से वो किसान शक के दायरे में आ गए। हमारा प्लान ये था कि जैसे होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाय चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दिल्ली में भी रखा था। एक रात जो वहाँ पे 2-4 लड़के हैं, उन्होंने मुझे काफी मारा था, इतना ज्यादा कि दारू पिला के। फिर वो आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहाँ बोलना है। कल तक जो युवक खुद ये कह रहा था कि उसे भेजा गया है किसानों के आंदोलन का माहौल खराब करने के लिए, रेकी करने के लिए, अचानक से उसने अपना बयान बदल दिया और अब वो कह रहा है कि इसके पहले जो कुछ भी उसने कहा था वो सब कुछ उसने दबाव में आने के बाद कहा था, उसके साथ मारपीट की गई थी और ये सब कुछ उससे कहलाया गया था। अब ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि पुलिस ये पता लगाए कि इन सब के बीच सच क्या है। एक रात पहले संदिग्ध युवक का किसानों के समर्थन में बयान और अगली ही सुबह किसानों के खिलाफ बयान से संदिग्ध युवक पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। संदिग्ध युवक के लगातार बदलते बयान के बाद हरियाणा पुलिस अब उसके कॉल रिकॉर्ड चेक कर रही है। इसका सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया जा रहा है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि संदिग्ध किन लोगों के संपर्क में था। जिस तरीके से इस युवक ने कुछ ही घंटों में अपने बयान को बार बार बदला है, उसको देखते हुए अब पुलिस जो कुछ भी इसने कहा है उसमें जांच कर रही है कि कुछ सही कहा भी है या नहीं। इसके लिए पुलिस एक तो इसका मोबाइल फोन खंगाल रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरी वक्त में किन किन लोगों से ये संपर्क में था। वहीं दूसरी तरफ इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच की जा रही है। संदिग्ध युवक को सोनीपत के क्राइम ब्रांच के ऑफिस में रखा गया और उससे तमाम मुद्दों पर अहम पूछताछ हुई और इससे हुई पूछताछ में उसने जो बयान दिया वो पूरी तरह से विरोधाभासी है और पुलिस अब आगे इसमें गहन पड़ताल में जुट गई है। उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहाँ बोलना है। सोनीपत से हिमांशु मिश्रा और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।